श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। आज शुक्रवार है, शुक्र जी की जय, शुक्र जी की जय, शुक्र जी की जय। जय माँ लक्ष्मी, जय माता की। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो नारायणम, ओम नमो नारायणम। लाडले हनुमान जी जय श्री राम, जय श्री राम। लाडले जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय। लाडले गजानन और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके श्री रामचरितमानस पर 2 वाक्य 2 शब्द सिखा देना, ठीक है लाडले? सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संत श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। अवधपुरी अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित एक समृद्ध और सुंदर नगर था। वो था अयोध्या नगरी, अवधपुरी की नगरी। यहाँ के लोग सुखी आनंद पूर्वक मंगल रूप के साथ मिलते रहते थे और नगर के सुंदर महल, सड़कें, बगीचे, हरियाली, जल से भरे सरोवर, हवा में लहलहाती फसलें, सब कुछ आनंद मंगल वाला जीवन था, आनंद मंगल। अयोध्या नगरी है ये। महाराज अज के लाडले बने महाराज दशरथ जी राजा बने अयोध्या नगरी में। बड़ी खुशी खुशी हर समय अयोध्या को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता था कि यह कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहां के राजा थे। वे कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सभी खुश थे, लेकिन सब कुछ आनंद मंगल था। लेकिन वक्त के साथ दशरथ जी की उम्र बढ़ रही थी। राजा दशरथ जी के मन में एक नया विचार आया, चिंता हुई। उनकी 3 पत्नियां थी दशरथ जी की, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तीनों ही बड़ी अच्छी, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। उनको कोई संतान नहीं, यह सोच कर अब दशरथ जी के मन में सेवा करते तो सब कुछ भूल जाते। अयोध्या नगरी की सेवा में दशरथ जी स्वयं करते थे, लेकिन वक्त के साथ कमी हुई, मन में कमी थी। सुना दुख था कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। संतानहीन का दुख सोच कर दशरथ जी घबराने लगे, मन में चिंता होने लगी, क्योंकि उम्र भी हो रही थी। राजा दशरथ बहुत कुशल और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। उनका यह दुख उनकी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, तीनों के मन में ये कमी थी कि कोई संतान नहीं। राजा दशरथ जी जब बहुत चिंतित और दुखी होने लगे तो महाराज दशरथ जी महर्षि वशिष्ठ मुनि जी को नमन किया। उन्हीं की नगर में वो साथ मिलते थे, रहते थे। दशरथ जी ने अपनी चिंता का कारण महर्षि वशिष्ठ जी को कहा और वशिष्ठ मुनि जी ने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। और जैसे जैसे वशिष्ठ मुनि जी ने कहा, दशरथ जी ने वैसे वैसे सब कुछ किया। ऋषि श्रृंग की देख रेख में तीनों पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को दशरथ जी ने जो वशिष्ठ जी ने कहा वही करने को कहा और तीनों तैयार थी। वक्त के साथ सरयू नदी के किनारे यज्ञ संपन्न किया गया। इस यज्ञ में अनेक राजा महाराजा आमंत्रित थे। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, आनंद ही आनंद छाया और राजा दशरथ की तीनों पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी की संतान हुई। कौशल्या के राम का जन्म हुआ, राम राम राम। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बधाई बधाई बधाई। और कैकेयी माता के संतान के रूप में भरत का जन्म हुआ, भरत। चारों रानियां पुत्रवती हुई, बधाई हो बधाई हो। अयोध्या नगरी में दशरथ जी सेवा करते थे, लेकिन जैसे ही ये 4 पुत्रों का जन्म हुआ, पूरी अयोध्या नगरी में उत्साह आनंद छा गया। हम सब दीपावली के दिन राम वन से आते हैं। राक्षस रावण को मारकर लंका से लौट के आए हैं राम जी, साथ में हनुमान जी, और हम दीपावली में राम का राज्याभिषेक, राम की जय जयकार करते हैं। चित्र मास में राम का जन्म, ढेरों बधाइयां बधाइयां। वक्त के साथ चारों बच्चे सभी के साथ, तीनों माताओं के साथ, दशरथ जी के साथ और अयोध्या नगरी के हर किसी के साथ चारों बच्चे साथ थे, क्योंकि सब प्यार भी करते हैं उन चारों से। और राम का जन्म तो क्या कहा जाए, वाह! 4 राजकुमारों का जन्म उत्साह आनंद से हुआ। रानी कौशल्या ने राम को, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। चारों भाई आपस में बहुत प्रेम भाव के साथ मिलकर रहने लगे। अभी थोड़े दिन हुए, बच्चे बड़े तो होंगे ही, और वो तो राजा राम भी तो ईश्वर हैं, विष्णु भगवान भी वही हैं, कन्हैया भी वही हैं, राम आए हैं भाई, तो बधाई तो होनी ही है। चारों तरफ
गुरु के आश्रम में बच्चों को भेजा गया, चारों उसमें भी तेज रही। ऐसे करके अभी 16 वर्ष के पूरे नहीं हुए, लेकिन 16 से 15-16 साल के आसपास जब आए तो दशरथ जी ने, अब खुशियां ही खुशियां थी इतने दिन, आज नई खुशी का विचार किया कि अब चारों भाइयों का विवाह करना चाहिए। दशरथ जी ने विचार किया। दशरथ जी गए भाई वशिष्ठ मुनि जी से बात। वशिष्ठ मुनि जी ने भी खुशी खुशी, अभी बातें ही हो रही थी कि चारों का विवाह हो जाना चाहिए। अभी विचार ही था कि उस दिन एक दिन जब वो आपस में बैठ के बातें कर रहे थे तो महर्षि विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र, एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या में आ गए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि उनके यज्ञ में राक्षस बाधा डाल रही है और यज्ञ पूरा करने के लिए मुझे राम की आवश्यकता है। सो आप महाराज दशरथ जी, आप अपने लाडले सुपुत्र राम को मेरे साथ भेज दीजिए। दशरथ जी ने जैसे ही बात सुनी महर्षि विश्वामित्र जी की कि राम को दें, घबरा गए दशरथ जी, घबरा गए दशरथ जी। अयोध्या की नगरी, अयोध्या के राजा बने हुए दशरथ जी जब राम को भेजने की बात कही तो चिंता हो गई, बेहोश हो गए, घबराने लगे। और विश्वामित्र जी अपने जिस काम के लिए आए थे, जिस यज्ञ के लिए, उन्हें क्रोध आ रहा था। बहुत चिंता की बात हो रही थी दशरथ जी की और बहुत क्रोध हो रहा था विश्वामित्र जी का। तो महर्षि वशिष्ठ जी आए और राम की बात जो विश्वामित्र जी ने कही है, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को सारी बात कही और कहा कि महाराज, आपका ये कर्तव्य है, आपकी सेवा है, जो महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा है वो करना चाहिए। ये आपका कर्म है, ये आपकी रीति को निभाना चाहिए अच्छी तरह। और ये बात सुनते ही न चाहते हुए भी दशरथ जी ने राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजने की बात सोच ली। तो विश्वामित्र जी अयोध्या में राम के साथ जाने की तैयारी हो गई। दशरथ जी रो रहे थे भेजते हुए और विश्वामित्र जी प्रसन्न हो रहे थे कि अब मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ राम जाएंगे और हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा होगा, पवित्र यज्ञ हो जाएगा। तो दशरथ जी ने राम को भेजा तो सही, लेकिन विश्वामित्र जी को कहा कि आप राम के साथ लक्ष्मण को भी ले जाइए। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है। तो राम और लक्ष्मण का प्रस्थान शुरू हो गया। राजा दशरथ दुखी मन से राम को महर्षि के साथ भेजने के लिए राजी हो गए, कह दिया। लेकिन उन्होंने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण को भी साथ भेजा ताकि दोनों भाई साथ तो रहे, क्योंकि दशरथ जी राजा हैं, लेकिन बच्चे तो भी उनके छोटे हैं और माता पिता की संतान तो हमेशा छोटी होती है। राम 16 के पूरे नहीं हुए, 15-16 के बीच की उम्र में है जब विश्वामित्र जी से आए हैं। तो दशरथ जी तो चिंता करेंगे ना भाई, इसीलिए राम के साथ लक्ष्मण को भेजा। चले, कैसी आज्ञा है। चारों भाइयों को दशरथ जी ने कैसी जान दी है कि जैसे ही पिता दशरथ जी ने राम को कहा कि आप विश्वामित्र जी के साथ जाओगे, तो बस दोनों भाई तैयार हो गए। जो मुख्य तौर पे विश्वामित्र जी की जो आज्ञा है बस वो करना है। दोनों चले, खुशी खुशी चले, वन गमन को चलना शुरू हुआ। तो राम और लक्ष्मण ने पीछे मुड़ के पिता को नहीं देखा, अयोध्या नगरी को नहीं देखा। जहाँ विश्वामित्र जी कर रहे हैं, जहाँ वो चल रही हैं, बस वहीं चलना है, क्योंकि ये आज्ञा है। पिताजी ने कहा कि विश्वामित्र जी की आज्ञा को मानो, जो विश्वामित्र जी कहे वो करो, है ना लाडले हनुमान जी। और राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ ही चले। वन गमन शुरू हो गया। राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ भयानक जंगलों की ओर चल गए, निकले। और मुख्य तौर पे पहले आगे विश्वामित्र जी, उनके पीछे राम और उनके पीछे लक्ष्मण। ये लक्ष्मण जैसे भाई की सेवा स्वयं राम जानते हैं कि मेरा लक्ष्मण संपूर्ण भगवानों के भगवान है। तो आज महाराज दशरथ जी की बातों की बात समझ में आई। श्री रामचरितमानस तो नहीं आ रहा लाडले हनुमान जी, छोटी छोटी बातें सिखाना ताकि मुझे श्री रामचरितमानस में मन की खुशी से पढ़ पाऊं, खुशी खुशी के साथ। तो अवधपुरी सरयू नदी, राजा दशरथ वहां के राजा, 4 बच्चों के लिए पुत्रष्टि हुआ। पुत्रष्टि में 4 भाइयों का जन्म हुआ। राजा दशरथ के मन में चिंता थी, जब संतान नहीं थी, 4 भाई होते ही खुशियां छा गई। अब चारों बड़े ही हुए थे कि चारों का विवाह करने का विचार भी कर रहे थे कि महर्षि विश्वामित्र जी आ गए और विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जंगल को निकले और जनकपुर में पहुंचेंगे। श्री रामचरितमानस मनन और मनन, जंगल की ओर प्रस्थान शुरू हो गया। विश्वामित्र जी जहाँ चलते हैं, राम और लक्ष्मण वहीं जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को बला और अति बला विद्या सिखाते हुए एक भयानक जंगल से गुजरते हैं, निकल गए। वहीं पर एक राक्षसी थी ताड़का, जिस ताड़का को मारने के लिए ही विश्वामित्र जी ने यज्ञ की बात करने के लिए राम को बुलाने की बात कही थी। तो पहुंच आए, राम और लक्ष्मण तैयार थे। जो आज्ञा है जो विश्वामित्र जी कहे वो करनी है, दोनों भाई इसमें सोच तैयार थे। अतः ताड़का नाम की राक्षसी से मिले विश्वामित्र जी ने कहा। और ताड़का पेड़ पौधे मनुष्य जीव सबकी हत्या करता है। ऐसी थी ताड़का, इतनी कठिन बुरी थी। विश्वामित्र जी के यज्ञ में बाधा डालते वाले राक्षसों में ताड़का भी थी। और ताड़का के 2 पुत्र और थे जो बाद में फिर आते हैं। पहले ताड़का को मारते हैं, राजा राम ने चुटकी में ही ताड़का का वध कर दिया। फिर यज्ञ शुरू हो गया। जो विश्वामित्र जी यज्ञ करना चाहते थे, काफी दिन निकल गए, पूजा हो रही थी। राम और लक्ष्मण ने कहीं विश्राम नहीं किया। वो यज्ञ को अच्छी तरह कर रहे थे, लेकिन ऐसे लग रहा था सब कुछ आनंद मंगल यज्ञ हो रहा है। लेकिन जब ताड़का मारी गई थी तो ताड़का के 2 पुत्र थे, सुबाहु और मारीच।
सुबाहु तो उस ताड़का का एक बेटा मारा गया। राम और लक्ष्मण ने उसका इलाज कर दिया था, लेकिन मारीच को मारा पर वो मरा नहीं, भाग गया था। वही मारीच जो बाद में जाके सीता माँ को कितना कष्ट देगा। राम ताड़का का वध करते हैं सुबाहु को भी मारा, लेकिन मारीच भाग गया, समुद्र पार भेज गया राम मारीच, जिससे यज्ञ का अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हुआ। ताड़का मारी गई, सुबाहु ताड़का का बेटा मारा गया, मारीच भाग गया, पकड़ा तो गया था लेकिन मारीच भाग गया था, समुद्र पार की तरफ चला गया। अब राम और लक्ष्मण बड़े खुश, क्योंकि जो पिताजी ने आज्ञा दी दशरथ जी ने कि विश्वामित्र जी की बात मानना, उनकी सेवा करना, वही सेवा कर रहे हैं दोनों भाई राम और लक्ष्मण। ताड़का मारी गई जिसके लिए विश्वामित्र जी आए थे अयोध्या, आज वो भी हो गया। जैसे ही सब कुछ आनंद मंगल हुआ तो सोचेंगे अभी अगला क्या है। विश्वामित्र जी ने तुरंत भाइयों को कहा कि बहुत बधाई आप दोनों को। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को बहुत कुछ चीजें सिखाई, विद्याओं का भंडार समझा दिए विश्वामित्र जी ने। अब और कहा विश्वामित्र जी ने कि हम सब जनकपुर को जाएंगे। हम सब पहले तो जंगल में थे, लौट के आए थे अयोध्या से निकल के आए तो जंगल था, अब जनकपुर जाना है यज्ञ के बाद। अब जनकपुर क्या है, महाराज जनक वहां के राजा और उनकी लाडली पुत्री सीता। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को मिथिला यानी जनकपुर के राजा जनक के पास एक स्वयंवर में लेकर आए विश्वामित्र जी। राजा जनक दोनों भाइयों को स्वागत किया। जनक जी देखकर आश्चर्य में आ गए। उन्होंने विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज ये आपके साथ दोनों कहने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा, ये मेरे राम और लक्ष्मण है, मैं लेके आया हूँ, आपके यहाँ स्वयंवर होगा तो उन्हें दिखाने लाया हूँ। और जनक जी और प्रसन्न हो गए। दोनों राजकुमारों मतलब राम और लक्ष्मण का स्वागत किया गया जनकपुर में। अब शिव का धनुष में जो जीत पाएगा तो तोड़ेगा शिव धनुष को, वही विवाह करेगा, ये कहा था जनक जी ने। तो शिव धनुष के बारे में सभी ने प्रयास किया, लेकिन कोई भोलेनाथ के धनुष को छूने की हिम्मत किसकी हो सकती है। जितने भी प्रजा के थे, राजा थे, महाराजा थे, अमीर थे, दिखने में थे, जैसे भी थे, कोई भी शिव धनुष को हिला ही नहीं पाए। अभी ये विचार में सब चिंता कर रहे थे। विशेष तौर पे जनक जी बहुत घबरा गए और उन्होंने दुख के साथ कहा कि मैं मेरी पुत्री सीता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है शिव धनुष को जो तोड़ पाएगा, और आज कोई नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये कहते ही राम जी तो चुप बैठे थे, विश्वामित्र जी को देख रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण को इतना क्रोध आया कि क्या कह रहे हैं ये राजा, मेरे भाई राम को देख नहीं सकते क्या, कैसे कह सकते हैं, ये है लक्ष्मण ऐसा प्यारा। और विश्वामित्र जी ने तुरंत ही कहा, विश्वामित्र जी ने राम से कहा कि राम शिव के धनुष को संभालो, तुम्हें करना है, शिव धनुष तुम्हें करना है। तो जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा, राम धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और तोड़ने की जरूरत ही नहीं हुई, धनुष बीच में ही टूट गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा राम ने शिव धनुष को तोड़ा नहीं, बस छुआ ही था, छूने को गए थे, प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की कि शिव का धनुष टूट गया। बधाई हुई। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई, सब खुश हो गए। लेकिन जो राजा आए थे विवाह करने के लिए, भाई जनक की बेटी सीता का विवाह करूंगा इसलिए तो आए हैं, सब घबरा गए, ये क्या बात है। और आएंगे तो कौन, राम जैसे 16 साल का पूरा नहीं हुआ, छोटा है राम अगर देखा जाए तो। राजा बैठे थे वो तो कितने बड़े थे, और कहाँ राम कहाँ लक्ष्मण। धनुष के टूटने से राजा जनक बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा कि राजा दशरथ जी को बारात यहाँ के निमंत्रण करना चाहता हूँ, सीता का, मेरी लाडली सीता का विवाह राम से होगा। राजा दशरथ जी आए। जिस दिन विश्वामित्र जी ने जाकर के दशरथ जी को कहा कि मेरे साथ राम को भेज दीजिए, तो दशरथ जी घबरा गए थे। लेकिन जैसे ही सुना कि जनकपुर के राजा जनक राम के विवाह के लिए निमंत्रण भेजा है, दशरथ जी बड़े खुश हो गए। दो रिश्ता बन गया ना प्यारा, अयोध्या के राजा दशरथ और जनकपुर के राजा जनक, ये रिश्ता बना। और जब राजा दशरथ जी आने वाले हैं विवाह के लिए जनकपुर में, तो राजा जनक ने दशरथ जी से हाथ जोड़कर विनती भी की और मन की बात कही कि चारों भाइयों का विवाह, राम का तो हो गया निश्चित कि राम और सीता का तो नहीं है, और तो जनक अपनी छोटी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से किया। और जनक के छोटे भाई थे, उनकी दो बहुत प्यारी चारों बेटियां ही प्यारी है। अपने भाई कुशध्वज की बेटियां मांडवी और श्रुतकृति का विवाह भरत और शत्रुघ्न जी से करने की तैयारी शुरू कर दी। दशरथ जी तो ज्यादा खुश हो गए कि मेरे 4 बच्चे और चारों का विवाह निश्चित हो गया, बहुत खुशी की बात। दशरथ जी स्वीकार करके खुशी जनक जी को नमन कहते हैं, नमन जनक जी दशरथ जी को कह रहे हैं। और बड़ी आनंद मंगल के साथ पूरे नगरी में सजा धजा करके चारों भाइयों का, चारों बहुएं, अब बहुएं हो गई कौन, सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतिकृति, ये जनक परिवार की हैं। अयोध्या की बहुएं हो गई ये चारों। ढेरों बहुत सी बधाई। महर्षि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को सब कुछ सिखाया था, विद्या सिखाते रहे। ताड़का को मारना था वो भी राम ने खुशी किया, साथ में लक्ष्मण खड़ा था। और सब कुछ करके जब जनकपुर में आए तो चारों भाइयों का विवाह भी हो गया। श्री रामचरितमानस में कोटि नमन है संत श्री तुलसीदास जी महाराज को, जिन्होंने श्री रामचरितमानस में इतने सुंदर से लिखा है। हालांकि अभी अवधी भाषा भी नहीं आती, ना ही संस्कृत आती है, पर 2 शब्द हनुमान जी, लाडले हनुमान है ना, सिखा रहे हैं, है ना दादाजी बालू जी, है ना। और धनुष तोड़ने के बाद राजा जनक ने सभी का आदर सत्कार किया, नमन किया
बहुत दिन लग गए, क्योंकि विवाह होने में तो समय लगता ही है। आजकल तो आधा घंटा कहीं जमा भीड़ होती है और विवाह हो जाता है। सच्ची विवाह का कर्म कैसे होना चाहिए वो श्री रामचरितमानस से सिखाती है। उसकी भक्ति, उसकी सेवा, उसका कर्तव्य है। राजा जनक ने राम के विवाह के बाद लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के विवाह के लिए भी खुशी खुशी तैयारी की, उत्साह हुआ, आनंद हुआ। राजा दशरथ की तो खुशियों की बात ही क्या कहें। राजा दशरथ की तो संतान ही नहीं थी, तो पुत्रेष्टि किया महर्षि वशिष्ठ जी ने करवाया और चारों का जन्म हुआ। चारों बड़े हुए। 20-16 वर्ष के आसपास जब विश्वामित्र जी आए तो विश्वामित्र जी लेकर जनकपुर आए, जहाँ पुनः खुशियां ही खुशियां आ गई। चारों भाइयों की 4 बहुएं आ गई और तीनों माताएं जब विवाह उत्साह आयोजन के बाद जब जनकपुर से निकलकर अयोध्या पहुंचे तो तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ने चारों बहुओं का आदर किया, उत्साह किया। और जितनी वो तीनों माताओं ने आदर उत्साह किया, तब खुशियां की, गीत गाए, उतने ही अयोध्या नगरी के सभी भगवान साथ है ना भाई। ढेरों ढेरों बधाई, ढेरों ढेरों बधाई। पुनः सिखाना लाडले हनुमान जी, थोड़ी थोड़ी बातें सिखाना, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस सुनने के बाद मेरा खुद ब खुद मेरा मन प्रसन्न होता है। बस साथ रहना लाडले, पुनः सिखाना, ठीक है। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय बजरंगबली, जय माँ, जय माँ, जय माँ। जय श्री बालाजी महाराज की जय, जय श्री बालाजी महाराज की जय। वैष्णव पावन धाम की जय। गुवाहाटी कामाख्या मंदिर की जय। हर हरे महादेव।